नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस विधायक भी जा सकते हैं ईडी ऑफिस। राहुल गांधी को जब ईडी दफ्तर जाना था तब देश भर के सांसद और विधायक दिल्ली बुलाए गए थे। सभी राहुल गांधी के साथ ईडी कार्यालय जा रहे थे। हालांकि सभी को ईडी कार्यालय जाने से रोक दिया गया था। ऐसी स्थिति गुरुवार को झारखंड में भी बन सकती है। बता दें कि खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को परिवर्तन निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित होना है। इसे लेकर गठबंधन के सहयोगी झामुमो, कांग्रेस और राजद रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के बाद तीनों दल बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास में बैठक किए। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस विधायकों के ईडी कार्यालय जाने का सवाल है तो यह अभी हम नहीं बता सकते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जैसी दीवानगी है वैसे में यह कहना मुश्किल है कि कौन गुरुवार को उसके साथ ईडी कार्यालय जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ आज। झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को होने वाली ईडी की पूछताछ के पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास से लेकर बीजेपी ऑफिस तक में बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में ईडी के समन से लेकर चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल की ओर से संभावित कार्रवाई के मद्देनजर पैदा हुए पॉलिटिकल क्राइसिस के मद्देनजर रणनीति पर मंथन हो रहा है। इधर राज्य के विभिन्न इलाकों से जेएमएम के हजारों कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। पार्टी की रणनीति है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ होगी उस वक्त रांची में जोरदार शक्ति प्रदर्शन हो। झारखंड में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और अत्याचार के मामले घटे, देश में बढ़े। झारखंड में अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ अपराध और अत्याचार के मामलों में कमी आई है। वहीं देश में एससी के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में झारखंड में एससी के खिलाफ अपराध या अत्याचार के 546 मामले दर्ज किए गए, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 50,900 रहा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 2019 में 45,961 मामले दर्ज किए थे, जबकि वर्ष 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 50,291 और वर्ष 2021 में 50,900 हो गया। हालांकि झारखंड में यही संख्या वर्ष 2019 में 651 थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 666 हो गई। लेकिन वर्ष 2021 में यह आंकड़ा घटकर 546 रह गई। झारखंड बीजेपी ने अचानक बुलाई विधायकों की वर्चुअल बैठक। सियासी उथल पुथल के बीच मीटिंग को माना जा रहा खास। झारखंड बीजेपी ने अचानक अपने सभी विधायकों को वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। झारखंड की सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी की अचानक बुलाई गई मीटिंग के बाद राज्य में सियासी माहौल और गर्मा गया है। बुधवार सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की अलग अलग बैठकों के बाद शाम को मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए की बैठक बुलाई गई। इस बीच बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़ने का निर्देश जारी किया। अज्ञात उग्रवादियों ने व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। आक्रोशित लोगों ने विरोध में किया सड़क जाम। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना में युवक की पत्नी को भी गोली लगी है, जबकि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को उग्रवादियों ने धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया है। घटना को लेकर कुड्डू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम किया है। बताया जा रहा है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी बढ़ी मिस्त्री विकास साव की हत्या में पीएलएफआई उग्रवादियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। विकास की सोमवार देर शाम जिन दो व्यक्तियों के साथ विवाद हुआ था वह पीएलएफआई से जुड़े हुए थे। 18-19 को झारखंड, बिहार और बंगाल की ट्रेनें प्रभावित। झारखंड, बिहार और बंगाल की ट्रेनें 18 और 19 नवंबर को प्रभावित रहेंगी। अलग अलग जगहों पर होने वाले ट्रैफिक ब्लॉक के मद्देनजर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग बदल दिए हैं। साथ ही कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई है। आसनसोल रेल मंडल के मथुरापुर और लाहाबोन स्टेशन के बीच फुट ओवर ब्रिज गार्डन चढ़ाने को लेकर 18 नवम्बर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से झाझा से आसनसोल के बीच चलने वाली मेमू मधुपुर तक चलेगी और वापसी में मधुपुर से ही झाझा लौट आएगी। बांका जसीडीह डेमू पैसेंजर 2 घंटे लेट से चलेगी। हावड़ा से देहरादून जाने वाली उपासना एक्सप्रेस को 25 मिनट तक रोक कर चलाया जाएगा।
खुट्टी में करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत। बिजली विभाग पर कार्रवाई की तैयारी में वन विभाग। खुट्टी रनिया थाना क्षेत्र के कोयनार गांव के फुटबॉल मैदान के समीप बीती रात 11,000 वोल्ट की प्रवाहित करंट तार के संपर्क में आने से लगभग 55 साल का वयस्क हाथी की मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव में लगभग 8 फीट की ऊंचाई से होकर बिजली की तार गुजरी हुई है, जिसके चपेट में आने से हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार यह घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है। बता दें कि तार का झूलना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। कई जगहों पर तो भूतल से कुछ ही ऊंचाई पर तार होने के कारण कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन विभाग की ना तो नींद खुली है और न ही इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, जिसका खमियाजा जानवरों और मनुष्यों को ही भुगतना पड़ता है। जयप्रकाश वर्मा ने छोड़ी बीजेपी, सीएम सोरेन की मौजूदगी में थामा जेएमएम का हाथ। सीएम आवास में जमुआ, बगोदर, गांडे से कई कार्यकर्ताओं ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। जेएमएम में शामिल होने वालों में जमुआ से चुनाव लड़ चुके प्रदीप हाजरा, बगोदर से शत्रुघ्न मंडल सहित कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हैं। गांडे के पूर्व बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी जेएमएम की सदस्यता ली। जयप्रकाश वर्मा को खुद सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जयप्रकाश वर्मा के जेएमएम में शामिल होने की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट करके दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, भाजपा से पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी समेत अन्य नेताओं एवं हजारों कार्यकर्ताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हार्दिक स्वागत है। वर्षों तक बीजेपी राज्यवासियों का शोषण करता रहा, इसमें हर कोई त्रस्त रहा। झामुमो में शामिल होने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई, जोहार, जय झारखंड। जेएमएम की सदस्यता लेने के बाद जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड की शान है। आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का विकास हो रहा है। बीजेपी ने पहले राज्य को नुकसान किया, अब हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। हम उनकी साजिश को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले सोरेन परिवार को सांसद विधायक पद चाहिए। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोरेन परिवार को घेरते हुए तीखी बयानबाजी की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार के सदस्यों को विधायक और सांसद का पद इसलिए चाहिए ताकि वे घूस लेकर सदन के अंदर काम कर सके और कानून का संरक्षण भी हासिल कर ले। यहाँ बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन से जुड़े रिश्वत कांड का जिक्र किया, जो एक जमाने में काफी चर्चित रहा था। झामुमो सुप्रीमो और सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन से जुड़े रिश्वत कांड का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरसिम्हा राव सरकार में घूस लेकर वोट देने वाले शिबू सोरेन ने कोर्ट में ये कहकर अपना बचाव किया था कि उन्होंने घूस तो लिया है, लेकिन सांसद के अंदर गलत काम करने के लालच में। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरसिम्हा राव सरकार में घूस लेकर वोट देने वाले शिबू सोरेन ने कोर्ट में यह कहकर अपना बचाव किया था कि उन्होंने घूस तो लिया है, लेकिन सांसद के अंदर गलत काम करने के लालच में, इसलिए मुझे राहत दी जाए। अब बाबूलाल मरांडी ने उनकी पुत्रवधू और जामा विधायक सीता सोरेन प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वह यह कहकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रही है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए जो रिश्वत ली थी उसे सदन के भीतर का काम मानकर कानून राहत दें। मिजोरम में पत्थर खदान हादसा, मरने वालों में चतरा के 2 मजदूर भी शामिल। मिजोरम के हनाथियाल जिले में सोमवार को हुई पत्थर खदान हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई है। मरने वालों में झारखंड के चतरा जिले के 2 मजदूर भी शामिल हैं। दोनों प्रवासी मजदूरों की पहचान चतरा जिले के जोरी खुर्द गाँव निवासी ओम प्रकाश और केरली बार गाँव निवासी खेमलाल कुमार महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों करीब 1 माह पहले नौकरी की तलाश में मिजोरम गए थे, जहाँ ABCIL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे। दोनों युवकों के परिजनों को मंगलवार की शाम निधन की सूचना मिली, जिसके बाद से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। बता दें कि पत्थर खदान में काम करने के दौरान ड्रिलिंग मशीनें खदान के मलबे में नीचे दब गई है। लोगों ने बताया कि मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक से गीली मिट्टी ने खदान को बंद कर दिया। वर्कर स्टोन्स को तोड़कर कलेक्ट कर रहे थे। सहारा इंडिया ऑफिस के बाहर उपभोक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, पैसे लौटाने की मांग। बोकारो में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशक और अभिकर्ता इन दिनों परेशान है। परेशानी का कारण मैच्योरिटी के बाद भी जमा राशि का नहीं मिलना बताया जा रहा है। इसी को लेकर सेक्टर 4 स्थित सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय के नीचे अभिकर्ता और जमाकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना में उपस्थित सभी लोगों ने सहारा इंडिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को कहना है कि हमने बुढ़ापे के सहारे और बच्चे के भविष्य के लिए सहारा
हमारा इंडिया में निवेश किया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि हम भूख से मर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी करानी मुश्किल हो गई है। हम कार्यालय आते हैं तो सेबी केस का हवाला देकर इंतजार करने की बात कही जाती है। इस पर ना तो सहारा कुछ कर रहा है और ना ही भारत सरकार इस पर कोई संज्ञान ले रही है। स्थिति यह है कि अब हम लोग मरने को विवश हैं। पंकज मिश्रा की बेल पर 22 नवंबर को होगी सुनवाई, जाने क्यों उनके वकील ने मांगा समय। साहिबगंज में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बेल पर बुधवार को सुनवाई हुई। ईडी की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील ने अदालत के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार और पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा। पंकज मिश्रा के अधिवक्ता ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा पर 4 जून को केस दर्ज किया था। उनके खिलाफ साहिबगंज जिला के बड़रवा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। झारखंड में विद्यालय स्वास्थ्य अभियान शुरू, 21,94,000 बच्चों की होगी जांच। राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए स्कूली स्तर पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 21,94,106 किशोर किशोरियों को चिन्हित किया है, जिसमें 10,15,407 किशोर और 11,78,699 किशोरी शामिल हैं। अभियान को संचालित करने के लिए डीसी और सिविल सर्जन को जिम्मेवारी दी गई है। इसके संबंधित निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को दिया है। ऑनलाइन गेम खेलते हुआ प्यार, अब प्रेमिका ने खाया जहर। फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेलने के चलते बिहार की गया की बाईपास निवासी लड़की एवं धनबाद के पुटकी निवासी युवक के बीच जान पहचान हुई। मुद्दा आगे बढ़ा तथा दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। मंगलवार प्रातः प्रेमिका प्रेमी से मिलने धनबाद आ गई। धनबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों में विवाद हुआ तथा प्रेमिका ने अल्फाज खा लिया। घटना के पश्चात प्रेमी चाहत कुमार सिंह उसे लेकर SNMMCH की आपातकालीन पहुंचा, जहां उपचार के चलते लड़की की मौत हो गई। इस घटना के पश्चात चाहत ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना की खबर लड़की के परिजन को दे दी गई है। लड़के ने बताया कि कुछ महीने पहले दोनों फ्री फायर गेम में एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े थे। इसी के चलते दोनों की पहचान हुई तथा मोबाइल से बातें होने लगी। वहीं एक बार लड़की ने उसे गाया अपने किसी रिश्तेदार की शादी में बुलाया। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। तत्पश्चात दोनों के बीच फोन पर बात और चैट होने लगा। इसी बीच सेना की बहाली की तैयारी की वजह से चाहत उसे कुछ दिन कम बात कर पाया। इससे लड़की नाराज हो गई थी। जब बहाली के लिए लड़का रांची गया तो लड़की भी वहां पहुंच गई। रांची से चाहत ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। तत्पश्चात रांची आकर बहाली की प्रक्रिया पूरी की तथा सोमवार को पुटकी लौटा था। सफल रहा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम ने कहा अगले साल लाएंगे बड़ा प्रोग्राम। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के द्वार तक पहुंची और उनकी समस्याओं का समाधान किया। अब अगले साल इस कार्यक्रम को सरकार और बड़े स्तर पर लाएगी, यह दावा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी को जोहार किया और बताया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्यभर से 55 लाख से अधिक आवेदन आए, जिसमें लगभग 37 लाख का ऑन द स्पॉट समाधान हुआ। सभी ने पूरे उत्साह से इस शिविर से विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया। उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। अगले वर्ष यह कार्यक्रम और बृहद बनाया जाएगा। तोपचाची राजगंज में सड़क पर बहा खून, गिट्टी लदे हाईवा ने टेम्पो को मारा टक्कर, वृद्ध की मौत 7 लोग घायल। तोपचाची थाना क्षेत्र में गोमो तोपचाची मार्ग पर बढ़ी कुल्ही के पास एक हादसे में एक वृद्ध महिला की जान चली गई। 3 लोग घायल हैं। यहाँ सुबह करीब 9 बजे गिट्टी लदे अनियंत्रित हाईवा ने एक टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। वहीं राजगंज के दालू डी में NH2 पर हुए हादसे में कार सवार 4 लोग जख्मी हो गए। तोपचाची के बढ़ी कुल्ही में टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो करीब 100 मीटर दूर जा गिरी और उसमें सवार तोपचाची के केवट कुल्ही में रहने वाली 80 वर्षीय चंचला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल शांति देवी, बोती देवी तथा टेम्पो चालक दामोदर साव की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी महिलाएं तोपचाची से टेम्पो में सवार होकर मछली बेचने के लिए गोमो जा रही थी।
हाल धनबाद के सदर अस्पताल का पान की दुकान से खरीदा टॉर्च, फिर इसी की रोशनी में हुआ महिला का सीजर। अर्धनिर्मित सदर अस्पताल में एक और जहां पर्दे और बोर्ड लगाने में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन थिएटर में लगी लाइट की मरम्मत नहीं हो पा रही है। ऊपर से अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से मरीज की जान पर आफत बन आई है। दरअसल मंगलवार की रात अस्पताल के डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में ही एक महिला का सीजर से प्रसव कर डाला। लगभग आधे घंटे तक चले इस प्रसव में गनीमत रही कि बच्चा और जज्जा दोनों सुरक्षित रहे। डॉक्टरों की इस लापरवाही पर अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चुप हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यदि प्रसव जरूरी था तो ऐसे मरीज को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टरों को इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जिले के सदर अस्पताल का अगर ऐसा हाल है तो स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या होगी। बताया जाता है कि अस्पताल की ओटी लाइट खराब थी, इसे बनाया जा रहा था। प्रसव के लिए एक महिला का सीजर करना जरूरी था। इसके बाद डॉक्टर संजीव कुमार ने बाहर पान की दुकान से एक टॉर्च खरीदी। टॉर्च लेकर वह अस्पताल पहुंचे और फिर यहां मोबाइल व टॉर्च की रोशनी में महिला के सीजेरियन डिलीवरी कराई गई। जमशेदपुर में एकाएक 3 फीट झुक गई 4 मंजिला बिल्डिंग, मचा हड़कंप। बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से है। यहां के पारडी स्थित नेशनल हाईवे 33 के समीप सिटी इन होटल से सटे कौशल विकास केंद्र की पूरी बिल्डिंग अचानक 3 फीट पीछे झुक गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बिल्डिंग को खाली कराया गया। बताते चले कि बिल्डिंग 4 मंजिला है और 250 छात्र इस बिल्डिंग में रहकर पढ़ाई करते हैं। अचानक बिल्डिंग में आई दरार और 3 फीट पीछे झुकते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देर रात जैसे ही जोरदार आवाज हुई तभी बिल्डिंग में सोए सभी बच्चे जान बचाकर बाहर भागते नजर आए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास बस्ती को खाली कर दिया है। यूपीआई आईडी पर 500,000 रुपए मिले तो हो जाएं सावधान, चंद मिनटों में खाली हो सकता है आपका खाता। साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। एटीएम कार्ड एक्सपायर होने, केवाईसी जमा नहीं करने के नाम पर ठगी के बाद लोग अलर्ट हो गए हैं। इसलिए साइबर अपराधी हमेशा ठगी के नए तरीकों का इजाद करते रहते हैं। अभी साइबर अपराधी गूगल पे और अन्य यूपीआई आईडी पर 500 और 1000 रुपए भेजकर उसे वापस करने के नाम पर लोगों से ठगी का प्रयास करते हैं। अगर आपने रुपए वापस किए तो चंद ही मिनटों के अंदर आपका खाता खाली हो सकता है। जाल में फंसाने के लिए भेजते हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए 500 या 1000 रुपए भेजते हैं। इसके बाद उन्हें कॉल करके कहते हैं कि गलती से उनके गूगल पे अकाउंट में उन्होंने 1000 रुपए भेज दिया है, उसे वापस कर दें। साइबर मामलों के एक अधिकारी ने बताया कि यदि गूगल पे पर कोई भी आपको रुपये भेज देता है और वापस मांगता है तो उससे कहें कि वो अपनी पूरी पहचान बताकर आकर कैश ले लें। कैश लेने के लिए उसे किसी पुलिस स्टेशन पर बुलाएं। यदि वह सही व्यक्ति होगा तो अपना पैसा वापस लेने के लिए आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि साइबर अपराधी एक चाइनीज ऐप डाउनलोड करके रखते हैं, जिससे रुपये भेजते ही संबंधित व्यक्ति का सारा डिटेल निकाल कर ठगी कर लेते हैं।